नमस्ते रंजन सर। जी, नमस्ते। रेडियो स्क्वायर पटना पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर आप कहाँ से हैं? हम तो सर भगवानपुर से आए हैं, ओके, और जैसा भगवानपुर कि से। मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है आप इंग्लिश पढ़ाते हैं जी, 11 टू 12। जी, जी। थोड़ा सर बेसिक जानकारी में अपना जर्नी बताइए सर। जर्नी सर बड़ी लंबा रहा है सर। जब मैंने अपना क्लास को शुरुआत किया था 2019 में सर, 19 में क्लास स्टार्ट करने वक्त जो है बड़ी मेरी जो जर्नी रहा है सर, बड़ा रोना आ जाता है सर। ओके सर। बड़ी टफ लाइन का मेरा जो जर्नी रहा है सर। जब हम क्लास स्टार्ट किए थे सर, तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम पोस्टर वगैरह जो है अपने क्लासेस के नाम से बनवा पाए। अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर एक हमारे परिचय का भाई जी थे, उनसे मैंने 4,000 रुपया इंटरेस्ट पे लिया था। अभी भी सर याद है, हम सरस्वती का कमाई खाते हैं। और उनसे सर पैसा लेने के बाद पोस्टर वगैरह बनवाया। एक छोटी सी पहचान रंजन इंग्लिश क्लासेस ने दिया। और जब क्लास शुरुआत किया तो 3 से 4 विद्यार्थी मेरे पास आए, तब जाकर मेरा क्लासेस शुरुआत हुआ। आज रंजन इंग्लिश क्लासेस में 400-500 विद्यार्थियों का एक परिवार बन चुका है। सर मैंने देखा है और सुना भी है कि आपके बुक्स भी सर हाँ, आती हैं। बुक्स भी आते हैं। जब नवंबर आते हैं सर, हाँ। तो वो गेस पेपर का नाम से आता है सर। ओके। उस किताब का नाम संजीवनी बूटी गेस पेपर है। हाँ। वो गेस पेपर आते हैं, बहुत पतला साइज में रहते हैं। सब गुरुदेव जी का सिखाया हुआ चीज़ें हैं। तो जो है उसी गेस से सारे क्वेश्चंस जो हैं, लगभग क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी भी सर आप जो पढ़ा रहे हैं अपने क्षेत्र में, जी, क्या जी। पढ़ाने वक्त अभी भी कठिनाई आ रही है, या अभी भी गांव में जो मानसिकता होती है वो अभी भी कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है आपको? देखिए सर, ट्रैवल करना तो लाजमी है। ट्रैवल करना लाजमी है सर। लोग जितना अपना सुख से परेशान नहीं होता है, दुख से परेशान नहीं होता है, उतना सामने वाला का सुख से परेशान होता है। बहुत सा ट्रोल भी किया जाता है, वहाँ नहीं पढ़ो, वहाँ नहीं पढ़ो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। विभिन्न प्रकार की बातें आपके दिमाग में सर आते रहता है। लेकिन बच्चे जो सर होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बच्चे में क्वालिटी होता है, बच्चा मेरे पास सर हर हाल में आ जाता आप सर कहीं ना कहीं मैंने अनुभव किया, मैं पटना बम्बई में रहा, बहुत बड़े बड़े शहर में मैंने काम किया। कहीं ना कहीं बिहार के जो स्टूडेंट हैं या बच्चे रहे हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के, है। जी, जी। कहीं ना कहीं जब वो बाहर जाते हैं तो इंग्लिश को लेके बहुत परेशान होते हैं। हाँ। और जॉब को लेके जब इंग्लिश में इंटरव्यू होता है या इंग्लिश में ज्ञान है लेकिन इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, तो आप उस क्षेत्र में बिहार के बच्चों के लिए क्या योगदान दे रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र एक्चुअली सर बच्चे जब खास करके 11-12 में रहते हैं ना सर, तो उस बच्चा को अंदाज ही नहीं मिल पाता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। उसका काम ही रहता है कॉपी लेकर आना है, कॉपी लेकर चले जाना। टीचर क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, उस पर ध्यान बच्चा नहीं देता। आया 2-4 लाइन, सारी बच्चा का बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे की बात कर रहा में? हूँ। और वही बच्चा जो आगे चलकर जो है बड़ी दिक्कत होता है। उसको दिक्कत होता हाँ। है। तो मतलब एक तो होता है सर 11 12 पढ़ाई किया, जी। अपना पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट ले आया हम्म, रट के या हम्म, रिसीव हम्म, करके, हम्म, लेकिन उसका जो बोलने की जो भाषा है इंग्लिश में, हम्म, वो उतना अच्छा नहीं हो नहीं पाता। हो पाता। क्या उस क्षेत्र में आप कुछ काम करें जो बिहार का बच्चा भी बाहर जाए तो उसको ये चीज का झिझक टूटे, अरे तुम बिहार पे यार इतनी अच्छा इंग्लिश बोलते हो, कहाँ से पढ़ाई की? क्या आप उस क्षेत्र में कुछ योगदान कर रहे हाँ, उसमें काम कर रहे हैं सर। उसमें काम हमारा हैं? लगातार स्पोकन पे प्रयासरत कुछ है। काम स्पोकन हुआ? का लिए हम लोग बैच दिए हुए हैं। हाँ। बैच फिर जैसे जैसे सर, जब ऐसे तो टाइम कम मिल पाती है, हम लोग जो है सर ज़्यादा काम करते हैं 11-12 के लिए। जो लिटरेचर पेपर हो जाते हैं, हिंदी हो जाते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब स्पेशली बैच जो है वो स्पोकन का भी अगले सत्र से हमारा आएगा। ओके सर। और मान के चलिए अब ऑनलाइन, अभी तो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे जी, जी। हैं, ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो कैसे जुड़ेगा आपसे? तो ऑनलाइन के लिए सर अभी हम क्या करते हैं कि जब शाम में, जब बच्चे का एग्ज़ाम नियरेस्ट आ जाता है, तो क्या करते हैं सर, हम पर डे शाम में लाइव क्लास लेते हैं। ओके। हाँ, लाइव क्लास लेते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन चलते हैं, सब्जेक्टिव सेशन चलते हैं, सारे चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। ओके। बड़ी दिक्कत रहा है सर अपने जीवन काल में, जब क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है कुछ लोगों को कारण। लेकिन वो इंसान हमें नहीं रोक सकता, आपको नहीं रोक सकता है सर। बिल्कुल। जिस प्रकार अगर सर कोई पानी का धारा अगर है, तो पानी का सर महत्व कब पता चलता है? जब उसकी नीड होती जब है। उसकी चाहत होती है, जब वो चाहता है इंसान की पानी हमारे लिए ज़रूरत है। आप सपोज कीजिए सर, एक बोतल यहाँ पे मैं रख दिया, उसमें पानी भरा हुआ है,
आप अगर प्यासा नहीं तो क्या करते हैं, पानी को नहीं पीते हैं। तो वहाँ पे आप उस पानी को नहीं पी पाते, कारण क्या है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ये जीवन है सर। और हम एक ऐसे इंसान है सर, जीवन में अगर उतार चढ़ाव अगर आ रहा है, कोई अगर इंसान आपको वहाँ रोक रहा है, तो इसका मतलब जो है आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर उससे आगे ऊपर वाले जो है ना, अगर आपको भेजे हैं तो 3 चीज़ दे के जरूर भेजे होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है सर। तो दुनिया वाला अगर आपको कितना भी गिराना चाहे, आप अपने कर्म पे अडिग रहिए, काम करते रहिए, आपको सम्मान मिलते रहेगा। अभी सर आप जो भी जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं भगवान को, तो अभी आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जी। तो बच्चे लोग को आप क्या बोले, कब आप मतलब समय के साथ स्मार्ट बोर्ड पे कब आना चाह रहे हैं? बिस नेक्स्ट सत्र से सर, नेक्स्ट सत्र नेक्स्ट सत्र से जो यहाँ है, पे एडू स्क्वाड में जो आपने अनुभव किया कैसा रहा? यहाँ आने के बाद सर हमको पता चला कि हम पता चलता था कि भगवानपुर ही सब कुछ है, नहीं भगवानपुर से तो बहुत आगे है सर पटना। और यहाँ आने के बाद मैंने कई जगह विजिट भी किया सर, लेकिन आपके पास आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को प्राप्त हुआ। अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि इंसान का व्यवहार ही सबसे बड़ा चीज़ होता है सर। और क्या होगा। थैंक यू सर। इट्स माय एडू प्लेजर। स्क्वाड पटना में आपका स्वागत है। थैंक यू हम सर। चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, इंग्लिश की दुनिया में आप एक नया पहचान बने, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों का स्पोकन अच्छा हो। एक जो स्टीरियोटाइप जो हमारे भारत में है कि बिहार के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं इंग्लिश में, उसको आप तोड़ने में उनका एक योगदान बने सर। बहुत बहुत और धन्यवाद हम सर। चाहते हैं कि बहुत से बहुत जल्द आप मतलब स्मार्ट बोर्ड में आप तब्दील हो और समय के साथ आगे बढ़ें। बस सर अब वो दिन दूर नहीं रहा है, जनवरी में आपके बीच रहेंगे जरूर इस सब चीज़ के लिए थैंक यू सर। सर। थैंक्स अ लॉट सर, नाइस टू मीट यू। सर